आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं काजल यादव आप सभी के बीच बहुत ही प्यारा सा शिव चर्चा कथा लाई हूँ। इस कथा को पूरा सुने। ज़्यादा नहीं कुछ बोलते हुए कथा की ओर चलती हूँ। जय महादेव, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। एक दिन की बात है। एक गांव में एक गरीब शिव शिष्या अपने पुत्र के साथ रहा करती थी। बहुत ही गरीब होने के कारण उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी सामान नहीं रहता था। एक दिन वो 20 रुपया पाई थी। शिव शिष्या जो थी वो 20 रुपया पाई थी। अब देखिए गुरु भाई बहन, उस 20 रुपया को लेकर और अपने पुत्र को दे दी और बोलने लगी, जाओ बेटा, इससे बहुत सारे सब्जी खरीद कर चले आना, रंग बिरंगे सब्जी लेकर आना, कम से कम एक झोला सब्जी। अब वो लड़का जो था उसका दिमाग में ये बात नहीं अट रहा था, 20 रुपया का मैं एक झोला सब्जी कैसे लूँगा। मेरी माँ तो मुझे 20 ही रुपया दी, तो मैं एक झोला सब्जी इससे कैसे ले पाऊँगा। फिर भी वो बेचारा सोचते हुए घर से निकल गया। घर से निकलने के बाद आगे थोड़ा दूर पे एक बूढ़ी माँ बैठी थी। बूढ़ी माँ एकदम बिल्कुल पागल के भेष में, बाल खुला हुआ, मुंह में ऐसे गर्दा लगा हुआ, नेटा पोटा लगा हुआ, ऐसे ही वो बैठी हुई थी। और बैठे होने के कारण वो उतने में उस लड़के को, शिव शिष्या का जो बेटा था, उसको आवाज़ लगा दी कि बेटा इधर आना। जब वो लड़का वहाँ गया तो वो बोला, हाँ माता बोलिए क्या बात है। तब वो बूढ़ी अम्मा बोलती है, बेटा उधर जा रहे हो ना, तो मेरे लिए एक चुंदरी लेते आना, मुझे चुंदरी बहुत ही पसंद है। ये बात सुनकर, बूढ़ी अम्मा का बात सुनकर शिव शिष्या का जो बेटा था उसका दिमाग में और भी जोर का झटका लगा कि 20 रुपया ही है मेरे पास और मेरी माँ मुझे 20 रुपया में ही बोली है एक थैला सब्जी लेके आने, रंग बिरंगे सब्जी। अब उसके ऊपर एक बूढ़ी अम्मा चुंदरी बोल रही है लाने के लिए, तो पता नहीं मैं कैसे लाऊं। ऐसे सोचकर और वो बोल दिया कि ठीक है माता। उसने चुंदरी लाने के लिए वहाँ से निकल पड़ा। चुंदरी लाने के लिए निकल पड़ा, बाज़ार गया। तो बाज़ार जैसे ही घुसा, सबसे पहले उस लड़के को वो चुंदरी पे नज़र पड़ गया। अब चुंदरी पे जो नज़र पड़ गया, बहुत ही प्यारा चुंदरी था। वो शिव शिष्या का जो बेटा था वो आगे पीछे नहीं सोचकर और वो चुंदरी खरीद लिया। चुंदरी लेकर और वो उस बूढ़ी अम्मा के पास चले गया। बूढ़ी अम्मा के पास गया और बोला, माता ये लीजिए आप अपना चुंदरी। बूढ़ी अम्मा ने बोली, बेटा अगर तुम ये चुंदरी लाया ही है तो मुझे उड़ा भी दो। और वो लड़का, शिव शिष्या का पुत्र, वो उस चुंदरी को लेकर और उस बूढ़ी अम्मा के सर पर उड़ा दिया। उड़ा के जैसे ही वो आगे बढ़ा तो देखता क्या है, उसके जेब में है ना बहुत सारे रुपया भर गया। जब रुपया पूरा भर गया तो उसने सोचा, जब मेरे पास इतना सारा रुपया महादेव जी की कृपा से आ ही गया तो मैं क्यों नहीं इस रुपया को फिर से जाकर बाज़ार से सब्जी ले आऊं। और उसी समय शिव शिष्या का बेटा बाज़ार गया और बाज़ार से एक थैला सब्जी लेकर, रंग बिरंगे सब्जी लेकर, और वहाँ से चल आया। घर आने पे उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटा मैंने तुम्हें 20 रुपया ही दिया था, तुम इतना सारा सब्जी कैसे लेकर आए हो और तुम्हारे पास इतना सारा रुपया भी बचा है। तब शिव शिष्या का बेटा बोलता है, माँ मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, रास्ता में एक बूढ़ी माँ मिल गई थी, मैंने उसे अपने रुपया से एक चुंदरी उड़ा दिया और चुंदरी उड़ाकर जब मैं वापस लौटकर घर आ रहा था तो मेरे पास में इतना सारा रुपया हो गया था, इसी वजह से मैं उसी रुपया का सब्जी लेकर आया हूँ और रुपया बचा है। अब एक बात गुरु भाई बहन, जिस समय वो बूढ़ी माँ को चुंदरी उड़ा रहा था शिव शिष्या का बेटा, तो उस समय वो बूढ़ी माँ बोली थी कि बेटा देखो, तुम्हारी माँ शिव चर्चा तो करती है, शिव चर्चा में जाती भी है और महादेव जी के भजन भी गाती है, महादेव जी की कथा भी गाती है, कभी तो देवी देवता का भी भजन कथा कर लिया करो।
माँ को बोलना कि जब चर्चा में जाती हो ना तो एक देवी माँ का भी भजन कर लिया करो, क्योंकि सभी माता एक ही होती है। ये बात उस शिव शिष्या का बेटा को कान में जो दिया गया था वो घर जाते ही भूल गया। शिव शिष्या शाम पड़ते ही चर्चा में निकल गई तो वहाँ जाकर चर्चा कर ली और चर्चा करके और जैसे ही वो वापस घर आई तो घर में देखती क्या है कि मेरे बेटे जो है वो मर चुका है। अब गुरु भाई बहन, ये तो बहुत अनर्थ की बात है कि उसका इकलौता बेटा, वो भी गरीब माँ का बेटा था और वो भी मर गया। अब क्यों मरा? वो बहुत ही शिव शिष्या छाती पीटने लगी, रोने लगी और बोलने लगी कि हे महादेव जी, मैंने क्या कसूर किया जो मेरे पुत्र को मुझसे छीन लिए। गांव समाज का लोग इकट्ठे हो गए, गांव समाज का लोग सारे पूछने लगा, अरे इसे क्या हो गया, अभी तो ये जस्ट बाजार से आया सब्जी लेकर। अब सारे गांव वाले मोहल्ले वाले लोग देखने आए। वहाँ पे वो बूढ़ी अम्मा भी उसे देखने आई। जब बूढ़ी अम्मा देखने आई तो गुरु भाई बहन, गांव समाज का लोग जो है वो उसे देखने नहीं दिया। वो गांव समाज का लोग बोलने लगी, अरे ये पागल बूढ़ी है, क्या तुम इसे दिखाओगे? छोड़ दो, इसे मत दिखाओ। और उसने देखने नहीं दिया। वो बूढ़ी अम्मा बहुत ही रोई, चिल्लाई, लेकिन उसे देखने के लिए किसी भी ने नहीं दिया। अब उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे कचरी पे सुलाकर और उसे दाह संस्कार करने के लिए ले गया शमशान घाट। जैसे जैसे शमशान घाट जाता गया वैसे वैसे वो बूढ़ी अम्मा भी उसके पीछे पीछे जाती गई और बूढ़ी अम्मा भी वहाँ पे पहुँच गई शमशान घाट। जब आग लगाने वाले था तो बूढ़ी अम्मा फिर से बोलने लगी कि अरे बाबू, कम से कम एक बार तो मुझे उसका चेहरा देखने दो, मैं उसे देखना चाहती हूँ। मैं तो उतना दूर से इसके पीछे पीछे आ गया, लेकिन मुझे कोई देखने नहीं देता। एक बार भगवान के नाम पे मुझे दिखा दो। ये बात सुनकर सभी लोग वहाँ पे बोलने लगे, कोई बात नहीं, इसे दिखा दो, एक बार दिखाने से क्या घटेगा, अब तो इसका अंतिम संस्कार होने वाला है, दिखा ही देंगे तो क्या होगा। बूढ़ी अम्मा को जैसे ही उस बालक का मुंह दिखाया, वो बूढ़ी अम्मा देखी और उसके कान में जाकर बोली, अरे बेटा, तुम ये गलती क्यों किया? मैंने तुम्हें बोला था कि घर जाते ही अपनी माँ से कहना कि माँ, भगवान महादेव जी का भजन चर्चा करती हो, कम से कम एक बार देवी माँ का भी भजन चर्चा कर लिया करो। और तुमने ये बात नहीं बोला माँ को, इसीलिए मैंने तुम्हारा प्राण छीन लिया। अब तुम जाओ, एक बार फिर से मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ, जाकर अपनी माँ से ये बात कहकर आओ। उतने में ही वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से घसकी और वो लड़का उठ फूट कर वहाँ पे ही रंठी पे ही बैठ गया और बोलने लगा, ये क्या है? आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मैं मरा थोड़ी हूँ, मैं तो जा रहा हूँ अपने माँ से बताने कि महादेव जी का भक्त सिर्फ मत बनो, भक्त सभी गुरु का बनो, सभी का तुम भजन करो, सभी का मान आदर करो। इतने बोलकर वो लड़का दौड़ते हुए अपने माँ के पास गया और माँ से कहा, माँ, तुम चर्चा तो करती हो, महादेव जी का भजन तो करती हो, कम से कम एक बार माता रानी का भी नाम ले लिया करो, उससे तुम्हारा भला होगा। ये बात सुनकर माँ उसे देखते ही रह गई। पूरे गांव समाज का लोग फिर से इकट्ठे हो गए, बोलने लगे, अरे ये तो मर चुका था, फिर ये जीवित कैसे हुआ? तब वो लड़का सारा बात बताया। बताने के बाद सभी गांव समाज के लोग मानने लगे कि हाँ, गांव में है ना, हर चीज़ होता है, शिव चर्चा हर जगह होता है, महादेव जी का नाम हर लोग लेते हैं, लेकिन कभी देवी माँ का नाम जल्दी लोग नहीं लेता। इसीलिए ऐसा हुआ। तो गांव में, दुनिया में सभी भगवान हैं, सभी माता हैं, सभी का नाम लीजिए, सभी का उच्चार कीजिए, तो उससे सभी को खुशी मिलेगा। तो चलिए, मेरा कथा यही था। आशा करती हूँ कि ये कथा आप लोग को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के भी शेयर भी करें।
आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो ऐसा हर कोई वीडियो आप तक जाएगा। तो ज़्यादा नहीं कुछ बोलते हुए मिलती हूँ फिर से दूसरे वीडियो में। जय महादेव, हर हर महादेव, जय माता पार्वती।